नमस्कार दोस्तों, खेती बागवानी और किसान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे कृषि विशेषज्ञ राजेश सैनी जी को। श्रोताओं को कृषि विशेषज्ञ राजेश सैनी का नमस्कार। श्रोताओं, आज हमारी वार्ता का विषय है किसानों की आय दुगनी करने के प्रयास। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। आज भी लगभग 70% जनसंख्या गांवों में बसती है और कृषि आधारित कार्यों से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जुड़ी हुई है। आज देश में खाद्यान्नों, दलहनों, फलों और सब्जियों एवं दूध का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है। लेकिन कृषि क्षेत्र में कई बड़ी चुनौतियां हैं जो किसानों की आय घटाती हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार को दूरदर्शी व व्यापक दृष्टिकोण के साथ कार्य करना होगा। तभी किसानों की आय को दुगनी करने के लक्ष्य की प्राप्ति हो सकेगी। साथ ही इसके लिए सरकार को किसानों के जीवन की जटिलताओं को कम करना होगा और उनके जीवन को सरल बनाना होगा। इस और सरकार ध्यान केंद्रित कर प्रभावी कदम उठा भी रही है। किसानी एक ऐसा व्यवसाय है जो जोखिमों से भरा हुआ है और जिसके चलते कृषि घाटे का सौदा बन गया है, जिसके चलते कृषक का बेटा कृषक नहीं बनना चाहता और आज हमारे समक्ष यह एक विकराल समस्या बनती जा रही है। समय रहते इस समस्या का समाधान अति आवश्यक है। फसल बीमा योजना इसमें अहम भूमिका निभा सकती है। साथ ही फसल बीमा योजना का प्रीमियम कम करना होगा और साथ ही बीमा पर अधिकतम निर्धारित सीमा खत्म करनी होगी। इस और सरकार ने सकारात्मक कदम उठाए भी हैं। ज़मीन सीमित है, कोई रबड़ तो नहीं कि जब चाहा खींच कर बड़ा कर लिया। इस सीमित संसाधनों का समुचित उपयोग बेहद आवश्यक है और ज़मीन की समुचित उपयोग के लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि हमारी खेत की मृदा का स्वास्थ्य कैसा है। उसके बाद ही सही मात्रा में खाद उर्वरकों का इस्तेमाल एवं सही फसल का चयन करना संभव हो पाएगा। ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि प्रत्येक कृषक के खेत की मिट्टी की जांच की जाए और उसमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाया जाए, जिससे कि वह अपने खेत की मृदा का स्वास्थ्य अच्छा रखते हुए सही फसल लगाकर ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सके। साथ ही उर्वरकों का अंधाधुंध एवं असंतुलित प्रयोग को टाला जा सके या कम किया जा सके। इस और सरकार द्वारा उचित कदम उठाए गए हैं। आज के दौर में किसान सबसे ज़्यादा यूरिया का प्रयोग करता है और इसका पूरा फ़ायदा भी हमारे कृषक भाई को नहीं मिल पाता, क्योंकि नत्रजन का ह्रास हो जाता है। यूरिया के 100% नीम लेपन द्वारा जहां एक और नत्रजन के ह्रास को रोका जा सकता है, वहीं उर्वरक के व्यय को कम किया जा सकता है। और कहा भी जाता है, पैसा बचाना ही पैसा कमाने के समान है। इन सबके अतिरिक्त इससे कृषकों के खेत की उर्वरक क्षमता एवं उत्पादकता दोनों ही बढ़ी हैं। सरकार उपरोक्त विषयों पर सरकार इन विषयों पर गंभीरता से कार्य भी कर रही है। आज भूजल का स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है। ऐसे में जल एक सीमित संसाधनों की श्रेणी में आ गया है। इसलिए एक अच्छी कृषि सिंचाई योजना के तहत प्रत्येक खेत को जल प्रदान किया जाना चाहिए। खेत का पानी खेत में रहे, कुआं का पुनर्भराव, मेड़बंदी, तालाब को गहरा करना, खेत तलाई बनाना, वाटर हार्वेस्टिंग, सिंचाई के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल, स्प्रिंकलर यानी फव्वारे एवं बूंद बूंद सिंचाई तंत्र का उपयोग कर पानी हर एक बूंद से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करना बेहद आवश्यक हो गया है। साथ ही सिंचाई क्षेत्र की लंबित परियोजनाओं को पूरा करना होगा। इस और सरकार द्वारा पूर्व में भी कदम उठाए गए हैं। हाल ही में सरकार द्वारा 11 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। केंद्र एवं राज्य सरकारों को मिलकर किसानों के कल्याण से संबंधित कई मॉडल कानून बनाए जाने चाहिए और उन्हें क्रियान्वित करना चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे किसानों को आधुनिक बीज, पर्याप्त बिजली आपूर्ति एवं सरल बाजार सुविधा उपलब्ध हो।
खेत से बाजार तक आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ बनाना होगा और आधुनिक कृषि अवसंरचना का सृजन करना होगा। ग्रामीण रिटेल कृषि बाजार खोलने होंगे। ग्रामीण हाटों को आवश्यक अवसंरचना के साथ समुन्नत किया जाना चाहिए एवं एपीएमसी तथा ई नाम प्लेटफॉर्म के साथ समेकित किया जाना चाहिए। कृषि मेलों, उन्नति मेलों, फील्ड डे का समय समय पर आयोजन करना चाहिए। इससे भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। किसान और वैज्ञानिकों को एक मंच पर आना होगा और साथ में मिलकर कार्य करना होगा। कृषि क्षेत्र में युवाओं की रुचि बढ़ाने के लिए समय समय पर कृषि प्रशिक्षणों का आयोजन, कृषि संबंधित पुरस्कारों की घोषणा जैसे कृषि क्रमण पुरस्कार एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि पुरस्कार इत्यादि। इससे कृषि से जुड़े लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा और जब युवा शक्ति कृषि से जुड़ेगी तो एक नई क्रांति आएगी। जैविक खेती का चलन शुरू से ही हमारे देश में रहा है, परंतु जैविक उत्पादों का सही मूल्य हमारे कृषक भाइयों और बहनों को नहीं मिल पाता है। अतः ई मार्केटिंग जैसे पोर्टल लॉन्च किए जाने की आवश्यकता है जिससे कृषकों की आय बढ़ सके। किसानों की आय तय अवधि में दुगनी करने के लिए सरकार द्वारा कई कृषि मॉडल बनाए गए हैं। इसमें पूर्व में कही गई सभी बातों को सम्मिलित किया गया है और सरकार इस पर गंभीरता से कार्य कर भी रही है। किसानों को सभी अनुसूचित फसलों के लिए लागत का 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों को एक मंच पर आना होगा, तभी हमारा कृषक खुशहाल बनेगा। कृषि लागत में श्रम, मशीनरी का किराया, बीजों एवं उर्वरकों की कीमतें, राज्य सरकार को दिया जा रहा राजस्व, कार्यशील पूंजी और पट्टे पर दी गई भूमि का किराया भी शामिल करना होगा। इस पर हमारी सरकार कार्रवाई भी कर रही है। साथ ही सरकार ने किसानों की आय 2022 तक दुगनी करने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दे रही है। हाल में बजट में घोषित ऑपरेशन ग्रीन्स किसानों के लिए फलों, सब्जियों, खासकर टमाटर, प्याज और आलू उगाने के लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा है। प्लास्टिक कल्चर एवं संरक्षित खेती को अपनाकर कृषक अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं। प्लास्टिक कल्चर का उपयोग पिछले कुछ दिनों से खेती में काफ़ी बढ़ा है और प्लास्टिक के खेती में उपयोग ने मानो एक क्रांति सी ला दी है। प्लास्टिक कृषि में उपयोग को प्लास्टिक कल्चर कहते हैं, जो पूर्व में खेती में काम में ली जाने वाली यंत्र एवं अन्य चीज़ें थी, उन सभी की जगह आज प्लास्टिक ने ले ली है। प्लास्टिक की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे हल्का होना, धातु के मुकाबले सस्ता होना, जंग ना लगना, रिसाइकलिंग संभव होना इत्यादि। मल्चिंग, कृषि यंत्रों, पॉली हाउस एवं शेड नेट हाउस को ढकने वाली पॉलीथीन और शेड नेट, पैकेजिंग में सामग्री, बूंद बूंद सिंचाई तंत्र, रेन गन, फंवारा इत्यादि आज प्लास्टिक में उपलब्ध हैं। संरक्षित खेती एक प्रकार की वैज्ञानिक एवं व्यावसायिक खेती है जिसमें कृत्रिम संरचनाएं बनाई जाती हैं और उसमें मौसम के विपरीत परिस्थितियों में उच्च गुणवत्ता का उत्पाद एवं ज़्यादा उत्पादन प्राप्त किया जाता है। मुख्य रूप से यह कृत्रिम संरचनाएं हैं पॉली हाउस, शेड नेट हाउस, ग्लास हाउस, लो टनल्स, वॉकिंग टनल्स इत्यादि। और इनमें सब्जियों, औषधियों, फल फूल इत्यादि की नर्सरी, बेमौसमी सब्जियां एवं कट फ्लावर की व्यावसायिक खेती की जाती है। इस प्रकार से खेती करने वाले कृषक वर्ग को उन्नत कृषक का दर्जा दिया जाता है। वही कृषक भाई बहन 1 हेक्टेयर के 10वें भाग में पॉली हाउस एवं शेडनेट हाउस बनाकर खुले खेत में 1 हेक्टेयर में होने वाली आय के बराबर आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन एवं नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, नाबार्ड, अपेडा
इत्यादि संस्थाएं किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से कार्य कर रही हैं। अंत में सरकारी, सहकारी, कॉरपोरेट जगत एवं अन्य गैर सरकारी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, कृषि अनुसंधान केंद्रों, कृषि विज्ञान केंद्रों, हॉर्टिकल्चर एवं कृषि विभाग के अधिकारियों एवं वैज्ञानिकों को आगे आना होगा और कृषकों को नई वैज्ञानिक तकनीकों से अवगत कराना होगा और उन्हें नई तकनीकी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। इस प्रकार कृषकों की आय को दुगना किया जा सकेगा। किसान भाइयों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि नई तकनीक को अपनाएं और ये जो किसानी है ये तभी फ़ायदे का सौदा बनेगी जब आप नई तकनीक अपनाएंगे, आधुनिक तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से खेती करेंगे, तभी आपकी आय बढ़ेगी और साथ ही आपका जीवन स्तर सुधरेगा। धन्यवाद।